लोगों ने कहा कि दूसरे धर्म के लोगों के मामले में आप क्यों हस्तक्षेप करते हैं। बहनों भाई, आप ये बतलाओ, कोई मां बहन हो, कोई बेटी हो, चाहे किसी भी धर्म की मानने वाली हो, किसी भी जात की पंथ की हो, यदि उसके साथ कोई जुल्म और अत्याचार होता है, बहनों भाइयों, वोट के लालच में भले ही कोई दूसरी पार्टी बर्दाश्त कर ले, लेकिन हम लोग उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो हम 3 तलाक की प्रथा को समाप्त करेंगे, और आपने देखा कि हमने चुटकी बजाकर 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। लोग कहते हैं आप दूसरे धर्म के मामले में क्यों बोलेंगे। बहनों भाइयों, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म की मानने वाली कोई मां बहन बेटी है तो हमारी भी मां बहन बेटी है। बहनों भाइयों, यदि उसके ऊपर कोई जुल्म और अत्याचार होगा तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। सरकार बने या न बने, हमको इसकी परवाह नहीं। इस सीमा तक जाकर जनहित में काम करने वाली ये हमारी पार्टी है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं। हिंदुस्तान की सबसे विश्वसनीय पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप सबका स्नेह प्राप्त होना चाहिए, आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। 50 सालों में आपने यहां पर कांग्रेस की सरकार देखी है, 25 साल से अब बीजेडी देख रहे हैं। दोनों सरकारों ने कैसा काम किया है आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। कांग्रेस बराबर अपने जीवन में नकारात्मक राजनीति इसने किया है मेरे बहनों भाई, बराबर नकारात्मक राजनीति किया है। अब जैसे जम्मू कश्मीर में हमारे सेना के काफिले पर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया, तो जानते हैं पंजाब के एक वरिष्ठ मंत्री हैं कांग्रेस के, चरणजीत सिंह जी चन्नी, उन्होंने कह दिया कि चुनावी स्टंट है। क्या हम लोग अपने सेना के जवानों पर आतंकवादी हमला कराएंगे? ये लोग देश की सुरक्षा के साथ, इस देश के स्वाभिमान के साथ करना क्या चाहते हैं? बहनों भाइयों, पहले आतंकवादी वारदातें सारे हिंदुस्तान में प्रायः अधिकांश राज्यों में हुआ करती थी। आपने देखा होगा कि हमारी सरकार आने के बाद आतंकवाद लगभग समाप्त हो गया है। छिटपुट 1-2 आतंकवादी घटनाएं होती हैं, यह भी आतंकवादी वारदात हुई थी। हमारा एक वायु सेना का जवान शहीद हुआ था बहनों भाइयों, लेकिन हमारे सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए 2 आतंकवादियों को तुरंत सफाया कर दिया, उनको मार गिराने में कामयाबी हासिल। बहनों भाइयों, हम लोगों का चरित्र कांग्रेस जैसा चरित्र नहीं है, बीजेडी जैसा चरित्र नहीं है। ये कहते थे कि हम भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं। राजीव गांधी ने कहा मैं क्या करूं, 100 पैसा भेजता हूं, बामुश्किल नीचे 15 पैसा लोगों के पास पहुंच पाता है। लेकिन आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री ने कैसे इस चुनौती को स्वीकार किया। जनधन, आधार, मोबाइल की ऐसी त्रिमूर्ति तैयार कर दी कि आज यदि दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, 1 पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। यह है हमारी सरकार। बहनों भाइयों, मुफ्त राशन, कभी किसी ने सोचा होगा कि भारत में कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराएगा? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भारत के अंदर कोई भूख से दम तोड़ने वाला नहीं बचा है, भूख से मरने वाला कोई नहीं बचा है। और मैं जानता हूं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि परिवार में 4 लोग 5 लोग हैं तो 4-5 लोग 5-5 किलो का राशन लेते हैं, खाते ही नहीं है बल्कि बेचते हैं। ये बात सच है कि नहीं? ये बात सच है कि नहीं? बहनों भाइयों, हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको आप भारी मतों से विजय दिलाएं। बातें बहुत करनी थी, लेकिन आगे भी मुझे जाना है, समय अभाव है, इस कारण यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। और आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि मालिका देवी जी को भारी मतों से विजय दिलाकर आप भारत की संसद में भेजें।